जब भी आप सरकारी नौकरी के लिए जाएंगे तो क्या होगा, नहीं लगेगा। तो एक छोटा सा भूल के चलते आपका करियर नष्ट हो सकता है। हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि किसी का, हमारे यहाँ से किसी का कुछ बुरा हो। तो होगा क्या कि आपका सर्विस रिकॉर्ड में दाग लग जाएगा, और जब पुलिस वेरिफिकेशन हो, आप सब कुछ कर लेंगे, मेहनत करके रनिंग पास कर लिए, एग्जाम पास कर लिए, लेकिन जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा उसमें देखा जाएगा कि अरे ये तो चेन पुलिंग का विक्टिम, माने चेन पुलिंग का आसामी रह चुका है, तो ये क्या होगा कि वो क्लियर नहीं करेगा और आप वहीं पे लटक जाएगा। ये मैंने एक नेगेटिव पॉइंट बताया, आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, आपकी जानकारी लेकर बता रहा हूं। तो चेन पुलिंग है खींचने के लिए है, लेकिन कब खींचेंगे? चेन पुलिंग खींचेंगे मुख्य रूप से अगर किसी का तबीयत अचानक से चलती ट्रेन में खराब हो जाती है और कोई स्टेशन आने में बहुत देर होता है और लगता है कि बीच में उसको हम लोग मेडिकल असिस्टेंट दे सकते हैं, तो चेन पुलिंग खींचिए, वाजिब कारण है, कोई असुविधा नहीं। दूसरा नंबर, गाड़ी चढ़ते समय अगर किसी का बच्चा छूट जाता है, तो चेन पुलिंग कीजिए, उसका हेल्प कीजिए, क्योंकि बच्चा असहाय होता है, उतना समझदार नहीं होता है। चेन खींचिए, गाड़ी पर चढ़ाइए, आप अपना स्टेटमेंट दे दीजिए, वो एकदम माफ है, कोई फाइन नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तीसरा कारण हो गया, कोई विकलांग, कोई दिव्यांग व्यक्ति, अगर उसको पहुंचने में लेट हो रहा है और गाड़ी छूटने वाली है और वो उस पर लग रहा है कि इसको अगर गाड़ी छूट जाएगी, माने अगर 1 मिनट या 30 सेकंड के लिए हम गाड़ी रोक दें ये चढ़ सकता है, तो खींचिए। चौथा नंबर कारण हो गया कि अगर रेल में कहीं पर भी बोगी में अगर आग लग जाती है तो इमरजेंसी में आप चेन खींचिए, लोगों की मदद कीजिए। और पांचवा कारण क्या हो गया? पांचवा कारण आपका व्यक्तिगत कारण हो गया, जिसमें आप सटीक रूप से जवाब दे सके कि हाँ मैं चेन खींचा हूं और इसका एक सटीक कारण है कि मेरा कोई कीमती सामान छूट गया, मेरा बैग गिर गया, मेरा कोई सामान कोई छीन के लेके चला गया, कोई लूट हो रहा है, डकैती हो रहा है ट्रेन के अंदर, तो इसमें आप चेन खींचिए। चेन खींचना बड़ी बात नहीं है, लेकिन चेन खींचने के बाद जो इसका दुष्प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानिए। चेन खींचने से पहला दुष्प्रभाव तो आपके व्यक्तिगत जीवन पे पड़ेगा, आपका कैरेक्टर पर दाग पड़ेगा। खुदा न खास्ता, भगवान न करे, अगर आप लोग अरेस्ट हो गए तो गए आप, नौकरी मिलने से रहा। दूसरी बात, आपका चेन खींचने से रेल को बहुत रुपया का नुकसान होता है। रेल अगर पंचुअलिटी, जैसे कि अभी बस टर्मिनल के बारे में पता होगा आप लोग, सभी बस एक समय से खुलता है और उसका टर्मिनल पर समय से पहुंचना रहता है, नहीं पहुंचने से उसको फाइन देना पड़ता है। उसी तरह ट्रेन का है, ट्रेन अगर लाइन पर एक लाइन पर चल रही है, आप लोग खींच दिए, वहाँ पर 5-10 मिनट वो मार खा गया, पीछे का ट्रेन भी सब मार खाए। सिग्नल व्यवस्था ही वैसा बनाया गया है कि एक सुचारू रूप से एक सही तरीका से गाड़ी चले। ये रही बात। और आप जब चेन खींचते हैं तो सिर्फ आप अपना हित के लिए तो खींच देते हैं, लेकिन आप एक व्यक्ति के हित के लिए कम से कम उस ट्रेन में चलने वाले हजारों व्यक्ति का समय का नुकसान और किस का क्या नुकसान करते हैं वो तो बताना मुश्किल है। मान लीजिए कोई ऐसा लेडी जा रही है जिसको हॉस्पिटल पहुंचना है, डिलीवरी का टाइम है उसका, चेन खींच दिए, 15 मिनट लेट हो गया, उसको पहुंच पाएगी वहाँ पे समय पे? उसके संग कुछ भी हो सकता है, जच्चा बच्चा कुछ भी हो सकता है। किसी को कोर्ट में पेश होना है, आप लोग खींच दिए, नहीं पहुँच पाए बेचारा, उस पर एलिगेशन और बढ़ जाएगा। एक गलती के चलते उसको सजा, जो कि वो किया नहीं है लेकिन फिर भी उसको सफर करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं जिसको आपको, आप जो है उपस्थित हैं वो समझिए और जो उपस्थित नहीं है उनको भी बताइए। चेन खींचना एक आपराधिक जुर्म बन गया है और सबसे बड़ी बात है कि जब से हाईकोर्ट का ऑर्डर हो गया है कि चेन खींचने वालों के ऊपर कार्रवाई ऐसा कीजिए कि चार्जशीट बना के पेश कीजिए, तो ये और ज़्यादा आप लोग के लिए, विशेष करके मुझे तो ये लगता है कि अभी जो नौजवान लोग जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए ज़्यादा इफेक्टेड हो गया है। अरे जो गंवार लोग हैं वो लोग का बात छोड़िए, वो तो कुछ भी कर देंगे, लेकिन उसी को आप लोग को संभाल के समझा के चलना है। मान लीजिए आप ट्रेन से आ रहे हैं, 10 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 1 लड़के हैं, सिंगल ही अगर कोई है, हमारा आरपीएफ का हेल्पलाइन नंबर है 139। कभी कोई भी समस्या हो, कहीं पर हो आप रेलवे में, 139 पे कॉल कीजिए।
संग संग आपको आपके समस्या का समाधान मिले। और हम लोग उपस्थित जो भी रहेंगे, अपना आरपीएफ ऑफिसर, स्टाफ, यहाँ तक कि हमारा कोई रेल कर्मचारी भी है, वो भी आपका मदद करेगा। तो मैं जो बोलने जा रहा था कि अगर मान लीजिए आप एक संग में चल रहे हैं, कोई आपके सामने में ट्रेन चेन खींच दिया, क्या करेंगे आप? चुपचाप देख लेंगे? इतने कमजोर हैं आप लोग, चुपचाप देख लेंगे? अरे कुछ नहीं तो उसका एक फोटो खींच लीजिए। अगर आप लोग के संग में चलता है तो उसका डिटेल आप लोग को पता है। अगर आप संग में नहीं चलता है, अपने कुछ संगतियों से मिलाकर उसको पकड़िए। नज़दीकी जो भी पुलिस थाना पड़ता है, आरपीएफ, जीआरपी जो भी पड़ता है, कोई रेलवे कर्मचारी पड़ता है, उसको हैंड ओवर कीजिए। उसको नहीं करते हैं ना, ट्रेन में जो गार्ड है उसको हैंड ओवर कर दीजिए। तो क्या होगा कि देखिए, आपका जागरूकता ही हमारे देश का विकास का एक बहुत बड़ा उपलब्धि बन सकता है, क्योंकि आप ही हमारे देश के भविष्य हैं। और आप लोग जब हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे कितने हाथ हैं? आप लोग हाथ उठाइए। अब बताइए कितने हाथ हो गए? अभी 2 ही है। तो अब मुझे बताइए कि मेरे 2 हाथ से मैं कुछ कर पाऊंगा? अगर सब अगर साथ देंगे तो क्या नहीं हो सकता है? तो यही मैं आप लोग से आशा करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप लोग हम लोग का साथ दीजिए। और ये जो चेन पुलिंग की घटना हमारे बीच जो विशेष करके सबौर से लेकर के मिर्जा चौकी तक होती है, इसको कम से कम दूर करने में हम लोग की सहायता कीजिए। आप लोग हाँ, मैं तो पहले शुरू में बताया। हाँ। और मैं तो पहले ही बताया कि विशेष रूप से देखा जाता है कि चेन पुलिंग में आप ही लोग में से किसी न किसी बच्चे का हाथ रहता है। हाँ, एक बात और, टिकट कटाना जो पूछा मुझसे, एक बात देखो, मैं प्लेटफॉर्म पर रहता हूँ तो बहुत जन को टोकता हूँ। तुम लोग शायद पहचानते भी होगे मुझे, जो भी देखा होगा, है ना? तो मैं टोकता भी हूँ, बोलता भी, बकता भी हूँ। तो ये याद रखना कि तुम्हारा अगर कोई बड़ा तुमको बकता है, बोलता है, समझाता है, तो तुम्हारे भले के लिए समझाता है। तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं तुम लोग को पहचानता हूँ। लेकिन मेरे घर में तुम्हारे छोटे भाई बहन है, जिसको मैं जाता हूँ तो समझाता हूँ कि मोबाइल मत, यहाँ से पढ़ के जाते हो तो बैठता, देखते हैं कि 5-10 मिनट बैठ जाते हैं, बैठ के मोबाइल चलाते हैं। वही समय आप किताब खोल के जो पढ़ाएंगे उसको कीजिए ना। नहीं करेंगे क्योंकि वो बुरा लगता है। मोबाइल चलाएंगे तो इंस्टाग्राम में डांस देखेंगे, थोड़ा व्हाट्सएप पे चैटिंग करेंगे। तो ये ना ठीक है, इंटरटेनमेंट जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही कीजिए जितना की जरूरत है। देखिए, अपना आप को आप लोग जितना घसेंगे उतना ही चमकेंगे, जितना घसेंगे उतना चमकेंगे। और आज आप अगर 4 साल कमा दीजिए, 2 साल, अगर 2 साल किताब को दे दीजिएगा, आपका जीवन में 30 साल किताब आपको नोट के रूप में मिलेगा। तो आप लोग को सोच लीजिए क्या करना है। आगे जाकर के हल खेत यही सब चलाना है। हल खेत चलाना अच्छा बात है, लेकिन जन्मे करते हैं कि कोई नहीं करना चाहता, तो कि अच्छा कोई जगह पर पहुंचना है। तो विजय मेरा मेन था आपको एसीपी के बारे में बताना। तो मैं आपको एसीपी के बारे में बताया क्यों किया जाता है, एसीपी कब करना चाहिए, एसीपी करने के नुकसान क्या क्या है। अब देखिए, एसीपी करने का आप लोग को फाइन बताया ना मैं अभी, कितना फाइन लगता है, और रेलवे एक्ट का कौन सा सेक्शन लगता है इस पर, 141। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, और एक बात रखिए कि जब भी कोई चेन पुलिंग करता है, हिम्मत करके उसको टोकिए, रोकिए, बोलिए। अगर मैं क्यों मारेगा? अच्छा एक बात बताओ, तुमको कोई मारेगा तुम छोड़ दोगे? छोड़ देना है, मारना नहीं। हाँ, छोड़ देना। देखो मैं बताता हूँ क्यों। देखो, अगर तुम किसी से झगड़ा करते हो, तुमको कोई मैंने झगड़ा किया, तुम क्या किया, उसको मार दिए, वो तुमको मार दिए। 10 मिनट बाद जब आधा घंटा हो जाएगा ना, तो तुम ही सोचोगे कि मैं क्यों मारा उसको, नहीं मारना चाहिए था। बातें बात में तो हो जाता, तो देखो गया तुम्हारा नुकसान, उसका नुकसान। इसीलिए मारा मारी कभी नहीं करना है। जो चेन पुलिंग कर रहा है उसको देखना है। अगर ज्यादा जिद कर रहा है तो 2-3 लड़के जो भी हो उसको पकड़ो, पकड़ करके हम लोग हैंड ओवर करो। ठीक, उस पर हम लोग जो उचित कानूनी कार्रवाई रहेगा वो करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तुम लोग भी समझो और अपने दोस्तों में भी इसको समझा।
और कुछ पूछना है इसके बारे में तो पूछ सकते हो। हाँ, टिकट कटाने के लिए पूछ रहे थे ना। हाँ देखो, हाँ क्या करता है टिकट का, टिकट देखो, टिकट तो तुम रिजर्वेशन में, रिजर्वेशन अगर कराना है, रिजर्वेशन में जब जाओगे तो 11 साल का उम्र के बाद फुल टिकट लगता है, 11 साल तक हाफ टिकट लगता है, ठीक है। 3 साल के बच्चे का छूट, 3 साल के ऊपर हो गए फुल टिकट हो गया, जो कि लोकल ट्रेन में जाते हैं उसमें, ठीक। अच्छा, स्टूडेंट का बिहार गवर्नमेंट, मैं बंगाल से हूँ, ऐसे मेरा घर यूपी में है लेकिन मैं बंगाल में सेटल हूँ, तो मैं ये दोनों जगह बता सकता हूँ। बिहार में क्या एडमिनिस्ट्रेशन बना कर रखा है टिकट को मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि 12वीं क्लास के नीचे तक के बच्चों को अगर स्कूल लीक करके दे पास, तो उसको एक टिकट रिबेट मिलता है, मतलब छूट मिलता है टिकट। तो तुम लोग अगर अपना स्कूल के हेडमास्टर से जो 12वीं क्लास के नीचे तक है उन लोग लिखवा कर देंगे तो उनको छूट मिलता है। कॉलेज के लोग का भी मिलता है, वो भी प्रिंसिपल लिख करके देंगे तो उस पर कुछ डिस्काउंट मिल करके एक मंथली बनता है उसका, ठीक है। तो वो लोग बनवा लेते हैं। हाँ बोलो बोलो। ये देखो, न्यूनतम पैसे के बारे में नहीं बता पाऊंगा, जो तो मेरा तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो आप लोग काउंटर पर जाओगे तो वहीं पर वो लोग बता देगा। कुछ ज्यादा नहीं लगता है, मुझे लगता होगा कि लगभग 5 से 10 किलोमीटर का 100-150 रुपये का लगता होगा एक महीना के लिए, ठीक है। बहुत सस्ता है। देखिए, रेलवे सबसे सस्ता जरिया है यातायात का। आप एक टेम्पो पर चढ़ोगे ना तो 10 रुपये के नीचे नहीं लगेगा, अभी 50 हो गया, और यहाँ से भागलपुर जाओगे तो कितना पड़ता है, 10 से 15-20 रुपये टिकट लगता है। तो जो देखिए जी, होता क्या है ना कि जो आप लोग को ज्यादा सुविधा देगा ना उसी को आप लोग पहले मारोगे। गाय हम लोग को बहुत सुविधा देता है और उसको मारने में हम लोग बहुत आगे हैं। बकरी हम लोग सुविधा देता है, उसको मारने में आगे हैं। जाइए ना, मारिए ना शेर को, बात नहीं मार पाएंगे। अच्छा खैर, ये तो बात रहा। मैं बोल रहा था टिकट के बारे में। टिकट जो कटाना बहुत जरूरी होता है। आप ही लोग के बीच से मैं भी आया हूँ, आप ही लोग की तरह मैं भी कभी ट्यूशन पढ़ाता था, उसके बाद आज मेहनत किया, अपना कंपटीशन में आया, उसके बाद में जॉब में आया, सभी जो भी। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं अपना लगन से, आप लोग भी पहुँचे, बहुत अच्छी बात है। क्या बोला था, भूल गया टिकट के बारे में। हाँ, तो टिकट कटाना क्यों जरूरी है? अगर आप लोग टिकट नहीं कटाइएगा तो रेलवे का रेवेन्यू होगा, आय होगा। हाँ, अगर जितना आदमी जो भी आ रहा है रेल से, अगर वो लोग टिकट कटाना छोड़ दे तो रेल का आय होगा, रेल चल पाएगा। रेल चलाने के लिए खर्चा होता है, सरकार कितना खर्चा व्यय करे, तो आप ही के पैसा से आप ही को सुविधा दिया जाता है। आप जो टिकट कटाते हैं ना, उस पर रेलवे पर खर्चा होता है और उसका सुविधा आप ही को मिलता है। आज हमारे इस सेक्शन में ट्रेन का कमी होने का कारण क्या है, आप लोगों को पता है? रेवेन्यू यहाँ का बहुत कम है। 80% लोग टिकट नहीं कटाते हैं। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि हम लोग को भी नहीं रखेगा, हटा देगा, बोलेगा यहाँ पर टिकट ही नहीं कटता है, पैसे नहीं आता है, कहाँ से सैलरी देंगे तुम लोग को, जाओ। तो अपना तो नौकरी हम लोग बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? ऐसा नहीं है। तो ऐसा काम ही क्यों करे कि 2 आदमी मुझको टोके बोले? ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य नहीं है। आप 10,000 का मोबाइल सबके पास हो, किसी के पास है जिसके पास 5,000 के ऊपर मोबाइल ना हो? चलो अच्छा, चलो कुछ मिल गए। ये एक्सेप्शन, देखो ये बोला गया है, एक्सेप्शन कैनॉट बी एन एग्जांपल। अपवाद का भी कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ये लोग अपवाद में है, लेकिन अभी मोटा-मोटी सबके पास मोबाइल होगा और सब रहने दो, पता है, ठीक है, घर में होगा। सब उसमें महीना में जियो का रिचार्ज जरूर करवाते होंगे। अब जियो का रिचार्ज महीना में कराते कितना पड़ता है? अरे उसी तरह रेलवे वाला भी रिचार्ज करवा लो जो आते जाते हो। हाँ क्या, कभी नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखो, अगर हफ्ता में 1 दिन भी आते हो तो आते हो ना, तो जिसका सुविधा ले रहे हो उसको भी थोड़ा सुविधा दो, है ना। ये किसके लिए अच्छा है? तुम्ही लोग के लिए ना है। क्यों अच्छा है तुम्हारे लिए? टिकट कटाना तुम्हारे लिए भी अच्छा है। क्यों अच्छा है बताओ? बताइए सर। वो तो अलग बात है। देखो बता रहा हूँ क्यों अच्छा है। तुम अगर टिकट कटाओगे ना, रेलवे का रेवेन्यू बढ़ेगा, वो यहाँ से रेल बढ़ाएगा, यहाँ का स्टाफ बढ़ाएगा, रिक्रूटमेंट बढ़ेगा।
रिक्रूटमेंट बढ़ेगा तो कौन जाएगा उसमें रिक्रूटमेंट में? कोई गायब भैंस आगे करेगा? तुम ही लोग ना करोगे। तो देखो, जितना लोग तुम जो भी काम करोगे ना, उसका बेनिफिट घूर के तुम ही को आना है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? हा? सभी क्रियाओं का एक प्रतिक्रिया होता है ना? तो तुम जो दोगे वही घूर के तुम्हारे पास ही आएगा, आज ना आए कल आए। चलो इतना ही बोल करके मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।